चलो टॉपिक इज इंटीग्रेशन। पता नहीं सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। इंटीग्रेशन, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है उसका मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आएगा? ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो इंटीग्रेशन है उसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। पहले 2-3 क्लास में तुम्हें लगेगा हाँ क्या ही है इंटीग्रेशन, फिर अगली क्लास में तुम कहोगे क्या ही है यार इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक बातें। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव उसका, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ पढ़ाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। अभी जो आप इंटीग्रेशन करोगे दैट इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अभी जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उसको बोलेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, वेरिएबल के टर्म्स में ही आपको हर बार आंसर मिलेगा, इसलिए उसको इनडेफिनेट बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले x रेज टू द पावर n, वही 3 फंक्शन, e रेज टू द पावर x और a रेज टू द पावर x, ये 3 फंक्शन है मेरे पास। अगर मैं x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो जाता है nx n-1। अगर मैं a की पावर x का डेरिवेटिव लेता हूँ तो e की पावर x, और अगर a की पावर x का लूँगा तो a रेज टू द पावर x log a। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन x की पावर n का आ जाएगा x की पावर n+1 n+1 + c, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x, और a रेज टू द पावर x का a रेज टू द पावर x अपॉन log a। ठीक है, एक छोटी सी बात, अगर मेरे पास e रेज टू द पावर n ऑफ x है, नॉट n, a ऑफ x है कुछ इस तरीके से, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू द पावर ax और ax का आ जाएगा a। लेकिन जो इंटीग्रेशन है उसमें जो भी आपके पास आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, e रेज टू द पावर ax डिवाइड बाय a। ये पहले 3 का जो है हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है। उसके बाद बात नेक्स्ट करते हैं साइन x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। उसके बाद cos x, cos x का आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x, और इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या? साइन x प्लस c। समझ आई इतनी बात? लिखो उसको, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो, अगर मुझसे इंटीग्रेशन पूछा जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा tan x प्लस c। अगर मुझसे डेरिवेटिव आप पूछोगे किसका? tan x का, तो क्या आ जाएगा tan x का डेरिवेटिव? सीकेंट स्क्वायर x। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा? सीकेंट x प्लस c।
अगर आप मुझसे डेरिवेटिव पूछते हो किसका, सीकेंट एक्स का, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो जो किसी का डेरिवेटिव है उसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो सेम फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए मुझे कहा गया है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स। तो वही आ गया जहां से चले थे, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर ही बच गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास बात आती है फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। या मुझसे पूछा जाता है कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, क्या आ जाएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, आ जा। उसके बाद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, इस तरीके से। यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आता है तो कॉट हो जाएगा। इसका अगर आपसे पूछ लिया तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका अगर आपसे पूछ लिया तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। करो इसको नोट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, एक और लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x। ये कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू log x प्लस सी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अच्छा एक और बात,
ये है मेरे पास cos 2x dx। इसमें कुछ बातें समझो। नंबर 1, दिस इज इंटीग्रल साइन, ये हमारे पास है इंटीग्रल साइन। नंबर 2, cos 2x को हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। और नंबर 3, dx को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अब मुझे सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है cos 2x का। मैंने आपको cos x का इंटीग्रेशन क्या बताया है? sin x। अब अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए कुछ ऐसा, cos ax dx, इसका इंटीग्रेशन होगा sin ax, और जो भी x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। जो भी x का कॉफिशिएंट है वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी क्वांटिटी है तो चेन रूल के साथ वो मल्टीप्लाई में आ जाता था। ठीक है। इंटीग्रेशन में चेन रूल तो नहीं लगाना है, जो भी x का कॉफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड में आएगा। याद रहेगी इतनी बात। मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और लूँ और मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x secant 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा secant 2x बाय 2। एक और बहुत ज़रूरी बात, कांस्टेंट टर्म जो है, अगर आप मुझसे कहते हो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, तो इसका ज़ीरो नहीं लिखना है। डेरिवेटिव ज़ीरो होता है कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं होता है। यहाँ मैं कंसीडर कर लूँगा कि ये x की पावर ज़ीरो की बात हो रही है। मैंने आपको ये बताया है कि x की पावर n dx जो है उसको हम लिखते हैं x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो यहाँ n की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। तो 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस c। इसको एज अ रिजल्ट याद रखना। याद रखना, अगर कांस्टेंट नंबर है इंटीग्रेशन ज़ीरो नहीं होगा, जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वही आ जाएगा हूबहू। अगर तुमसे इंटीग्रेशन पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो क्या आएगा? p प्लस c। अगर तुमसे पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो क्या आएगा? d प्लस c। अगर तुमसे पूछ ले इंटीग्रेशन थीटा, तो क्या आएगा? जो भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है वही आ जाएगा इंटीग्रेशन में। समझ आई इतनी बात? लिखो उसको, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। डन। चलो नेक्स्ट, x³ -1। अच्छा एक और बात, एक और छोटी सी बात, ये जो रिजल्ट है ये एक जगह जाके काम नहीं करेगा। जब n की वैल्यू होगी -1, क्या वैल्यू होगी? क्योंकि -1 + 1 विल गिव यू 0,
एंड समथिंग अपॉन जीरो विल गिव यू इन्फिनिटी। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया है, जब भी 1/x आएगा तो क्या बन जाएगा वो log x। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, x की पावर -2 dx, यही वाला फंडा लगा देंगे, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, कितना आ गया -1/x। ठीक है, सिर्फ 1/x पे नहीं वो लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन x³ - 1/x² dx। अब इसमें कोई रूल नहीं होता है आपके पास, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तुम्हें खुद ये पहचानना पड़ेगा कि इस सवाल में किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बात जो बन जाए। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, इसमें आप अलग अलग लिख दोगे, x³ / x² dx -1/x² dx। ये अभी अभी करके हटे पिछली स्लाइड में, -1/x, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/x। x³ से x² कैंसिल होने के बाद बचेगा सिर्फ x का इंटीग्रेशन x² / 2। ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। किसने कहा 1? ये डेरिवेटिव इसलिए हो जाती है कन्फ्यूजन। ठीक है ना, बहुत ध्यान से, तुम्हें बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तुम ये कह दोगे सर बस अब और नहीं होते, मैं फिर भी कहूँगा करो। अगला सवाल कहता है x की पावर 3/2 e की पावर x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो x की पावर 3/2 का कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 माइनस e की पावर x का e की पावर x, 1 का x + c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये आएगा 2/5 x की पावर 5/2 माइनस e⁻x + 1 + c। ठीक है, समझ आई बात? नहीं, x आएगा, मैंने 1 लिख दिया, x आएगा भाई, 1 एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। मुझे इसका इंटीग्रेशन बताओ, sin x + cos x का क्या इंटीग्रेशन आएगा? sin x + cos x का क्या इंटीग्रेशन आएगा? sin x का cos x माइनस के साथ, और cos x का sin x। और अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो sin² x + cos² x का, तो हाँ, sin² x + cos² x का क्या आ जाएगा, क्योंकि sin² x + cos² x इज 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन x + c। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 - cos² x / sin² x, क्या इंटीग्रेशन आएगा? x आएगा इसका भी इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 - cos² x क्या है, sin² x। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन। इसका क्या आएगा, कोसिकेंट x + cot x, इसका क्या आएगा dx। इसका क्या आ जाएगा, कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x, कोसिकेंट स्क्वायर x, वेरी गुड, dx प्लस कोसिकेंट x cot x, कोसिकेंट x cot x dx। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिले हुए हैं, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस cot x और इसका माइनस कोसिकेंट x + c। मैंने अभी आपको ना tan x का इंटीग्रेशन बताया, ना cot का बताया, ना कोसिकेंट का बताया, ना सीकेंट का बताया। मैंने 4 इंटीग्रेशन नहीं आपको बताए हैं, ठीक है ना, याद रखना ये बात। अब पहला थोड़ा सा बढ़िया सवाल मैं लिखने जा रहा हूं। सवाल है इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन cos² x dx। 1 - sin x अपॉन cos² x dx।
और जितना आप इंटीग्रेशन में पेन चलाओगे उतना आपको आसान लगेगा क्वेश्चन एक टाइम के बाद। कितना आया भाई, बोलो बोलो। माइनस कोड एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स वाटर प्लस बोलो बोलो, बताते रहना ना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी, सेम ऊपर ले जैसा ही है सीकेंड तो आ रहा है हैं पीयूष, आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। आगे देखिए प्लीज़, अगर आप इसको अलग अलग करते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स विल गिव यू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड सी माइनस, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे केवल साइन है, तो एक साइन बाय कॉस आपको क्या देगा, tan x, और एक जो cos बचेगा वो 1/cos क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स डी एक्स। तो थोड़ा सा अगर हम वापस चलें, पहला है सीकेंट स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan x, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x, सीकेंट एक्स। तो आपके पास जो जवाब बनेगा वो आ जाएगा tan x माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल, फिर बता, हाँ फिर उसको कैसे करेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन उसमें 1 को तुम्हें रखना पड़ेगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स को रखना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे बचेगा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऊपर हमें 1 का फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx is 4x cube minus 6, 4x क्यूब माइनस 6, जहाँ पर f ऑफ 0 जो है वो 3 है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखिए ज़रा, इसका इंटीग्रेशन अगर करूँगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 6 dx, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 6x प्लस c, 6 का dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का dx का
समझ आई ये बात? x ही है वैसे। हाँ तो 6 भी तो है ना बाहर। ऐसे करेंगे 4x क्यूब dx माइनस 6 बाहर ले लिया dx, तो 4x क्यूब का आ गया 4x4 अपॉन 4 माइनस 6 dx का आ गया x प्लस सी। जब आप x को 0 रख दोगे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x को 0 रख दो, 0 की पावर 4, 6 इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 3। यहाँ से c की वैल्यू क्या आई है? अब आपको c नहीं रखना है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये आंसर है भाई, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि कभी कभी वो आपसे c की वैल्यू पे पूछ लेगा। ठीक है, चलो लिखो इसको। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। एक्स क्यूब माइनस प्लस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, सेपरेटली लिख देंगे। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर सिर्फ बचता है x dx, यहाँ पर बचेगा सिर्फ dx, और यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अलग अलग करना है। तो जब आप अलग अलग करोगे x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 dx का x माइनस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, ये प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? थोड़ा सा वो करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, ये है सवाल अब। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखेंगे, फिर से इसको फिर से सेपरेट करेंगे। ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स dx प्लस 3x अपॉन रूट एक्स dx प्लस 4 1 अपॉन रूट एक्स dx। देखिए ज़रा बोर्ड पे, x की पावर 3 में से x की पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या बचेगा 7/2। x की पावर 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्या बचेगा 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4x की पावर माइनस 1/2 dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग। इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1, 3x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, 4x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। इसको आप लिख दोगे क्या 2/9, x की पावर 9/2, 2/3, और ये रहा 3x 3/2, 4 इंटू 2 x की पावर 1/2 प्लस सी, ये आंसर है। आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।
हो गया? चलो एक क्वेश्चन आप करके बताओ। दो क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन डी एक्स। x cube divided by 3 plus x plus c. एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस है माइनस है? प्लस प्लस है। है। ठीक, नहीं माइनस आएगा, माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन लेता हूँ तो बचता है एक्स माइनस वन। चलो ठीक है, माइनस वन को कॉमन लेंगे, ऑलरेडी एक्स माइनस वन है। हाँ प्लस आएगा, एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। रुद्र समझ भी आ रहा है? कुछ नहीं, पक्की बात है। सवाल हो जाए एक, ठीक है फिर रुद्र करेगा ये सवाल। तो मैं बाकी सबको मैं दूसरा सवाल दूंगा, क्वेश्चन सिर्फ रुद्र के लिए। वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। बाकी लोग ये करो। रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स। कौन से वाला किया? रुद्र। हाँ तो ये हो गया फिर तुम्हारे पास 2 + 1/2 5/2 dx प्लस 2 x की पावर 3/2 dx प्लस 3x 1/2 dx। ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ गया 3x 5/2 यानी कि 7/2 7/2 प्लस 2x 5/2 5/2 प्लस 3x 3/2 3/2 प्लस c। ये आएगा। नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता है।
कर लोगे इतने क्वेश्चन? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, लिखो जल्दी। तो x रूट x की कैसे होगी? x की पावर 3/2। रुद्र हुआ नहीं ना, लास्ट क्वेश्चन पे टकरा भी तो ये, आगे तो बढ़ा ही नहीं। अब बोल रहा था मुझे सब समझ आ रहा है। दिस इज़ नॉट गुड मैन। उसका होगा ऊपर वाले का 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5। अलग हो सकती है। इसको क्या, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। पहले आएगा रूट एक्स डी एक्स, फिर आएगा x की पावर 3/2 dx। भाई पावर ये रूट x है तो एज इट इज़ पावर 1/2, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये आएगा x की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x की पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस c। ये आंसर आएगा। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो नहीं आए उन्होंने मिस कर दिया भाई। सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको क्या करना है, समझो मेरी बात को पहले। अगर मेरे पास log x अपॉन एक्स है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें पहली बात तो आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, ये सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है। एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, एक फंक्शन नहीं होगा। एक का डेरिवेटिव इसी में होगा, इंटीग्रैंड में ही एक का डेरिवेटिव होगा। समझ रहे हो? तो देखो इसको करना कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम 3-4 सवाल करना, फिर समझ आएगा। अगर मैं log x को t रख दूं तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स। इसको लिख सकता हूं dt बाय dx, और 1 अपॉन एक्स dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt। ये देखो 1 अपॉन एक्स dx है, क्या लिख दूंगा इसको, dt, और log x को मैंने t मानना हुआ है तो ये आ गया t dt। t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c। t हमने log x को मानना था तो 1/2 log x का स्क्वायर प्लस c। समझ आई इतनी बात? एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कहता है tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन, तो क्या मैं tan x को ये लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x? हाँ जी, लिख सकता हूं ना। तो अब मैं cos x को t मान लूंगा। cos x को जब मैं t मानता हूं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। sin x dx की जगह माइनस dt रख दूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, माइनस cos t dt अपॉन t। बिल्कुल, dt अपॉन t क्या आता है, t 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c। तो tan x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस log cos x प्लस c, और माइनस log cos x है, इसको लिख सकता हूं मैं log 1 अपॉन cos x, log secant x प्लस c। इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन नहीं बताया था 4। tan x का पता चल गया। अब ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे cot x का, cot x dx। cot x को क्या लिख सकता हूं, cos x अपॉन sin x dx। तो sin x को मान लेंगे t, sin x को जब t मानेंगे तो cos x dx क्या आ गया, dt। तो ये आ गया 1 अपॉन टी dt। cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस c, या माइनस log कोसिकेंट x प्लस c। अरे देखो कितनी जल्दी सब कुछ।
हाँ, log कोसिकेंट x प्लस सी, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। समझ आई बात? नेक्स्ट मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x। इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीकेंट x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और सीकेंट x प्लस टेन एक्स से डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर बनेगा सीकेंट स्क्वायर x, नीचे क्या बनेगा, सॉरी सीकेंट x टेन एक्स, नीचे क्या रह जाएगा मेरे पास, सीकेंट x प्लस टेन एक्स। सीकेंट x टेन एक्स को t मान लो। जब मैं सीकेंट x टेन एक्स को t मानता हूं, सीकेंट x का डेरिवेटिव, चुप मत रहा करो, बोलते रहा करो, सीकेंट x और टेन एक्स का बन गया न्यूमरेटर, देख लो चाहे, बन गया ना न्यूमरेटर। सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स, बीच में प्लस है तो पहले किसी को लिखो बाद में किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से जो आंसर आएगा इसका वो आएगा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, लास्ट बचता है आपके पास कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स। इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन थ्रू सब्सटीट्यूशन। लिखो उसको, हाँ वो वैसे ही होगा, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स से मल्टीप्लाई। हरमन क्या हो गया भाई, लग रहा है कुछ हो गया।
चलें भाई नेक्स्ट। हाँ जी करण लिखता भी है ना ये, पक्की बात है। ठीक है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखेंगे साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो तो किसी एक की पावर 1 रहने देना, ताकि किसी जिसकी पावर ज़्यादा उसको टी ले तो वो अपने आप हट जाए। तो कॉस एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स को जब टी माना तो डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आपके पास बन गया -1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस की वजह से इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूँगा, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन 5 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी कि 1/5 कॉस 5x 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेवल। समझ आई बात? इसका बताओ क्या करना है। कहाँ पे? मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, वो बीच वाली ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ, तो जो कॉस ठीक है, साइन एक्स प्लस ए, इसका बताओ भाई। इस वाली इक्वेशन में हमारा बोला ना sin x का हो गया। साइन एक्स डी एक्स को डी टी रख दिया, ये नहीं साइन एक्स डी एक्स, इसको डी टी रख दिया। हाँ जी, साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए को मान लो क्या, टी, तो डी एक्स किसके इक्वल हो गया,
डी टी के। इस बार थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है, यहाँ से t माइनस ए को किसके इक्वल रख देना है, x के। तो आपके पास ये बनेगा साइन ऑफ t माइनस ए साइन t डी टी। तो साइन ऑफ t माइनस ए का मतलब आ जाएगा साइन t कॉस ए कॉस t साइन ए अपॉन साइन t डी टी। सेपरेटली रख लेंगे, साइन t से साइन t कैंसिल, पहला आएगा कॉस ए डी टी, दूसरा आएगा कॉस अपॉन साइन कॉट कॉट टी साइन ए डी टी। तो कॉस ए बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस साइन ए बाहर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, अभी अभी बताया था, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो एक्स प्लस ए, ये आएगा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आंसर है, ये आपके पास आंसर आया। पीयूष क्या सोच रहा है भाई? चलो नेक्स्ट बताओ अब, इसमें cos A और sin A को बाहर ही रखा। क्योंकि वो कांस्टेंट है, टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, ए के नहीं। 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। x minus log cosecant x plus c। कितना x minus log cosecant x plus c। कैसे किया? सिर्फ tan x को t ले लेंगे, फिर सीकेंड तो है ही नहीं ऊपर, secant square x। तो है ही नहीं, बिना कैसे किया? tan x को sin में cos में हाँ तो नीचे cos आ जाएगा। हाँ, cos ऊपर चला गया, cos x ओवर cos x प्लस sin x बच गया। हाँ फिर cos cos upon cos x पे sin x मिलेगा, cos upon cos पे sin x, फिर cos upon cos पे sin x, ये सेम कर देंगे। अरे cos और cos लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। 1 plus 1 plus cot x हो गया। यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे देखो भाई, तुमसे नहीं होगा ये। 1/1 प्लस टेन एक्स को लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ तक बात ठीक है? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है बोर्ड पे ध्यान देना भाई, इसके बाद हम, अरे यार
इसके बाद हम साइन एक्स को ऐड कर देंगे, साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। cos 2 cos x है, इसको लिखूंगा मैं एक बार तो लिखूंगा cos x प्लस साइन एक्स, ये आ गया। दूसरी बार मैं लिखूंगा प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, ऐसे किया। पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि 2 बार cos x आ गया, फिर sin x को ऐड कर दिया, sin x को सब। अब इसको अलग अलग कर लो, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। बन गए दो। अब क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया, ये पूरा आ गया कितना x/2 प्लस इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ i। अब मुझे i की वैल्यू चाहिए, नहीं i की वैल्यू है ये, ठीक है। cos x प्लस साइन एक्स को t रख दो। cos x प्लस साइन एक्स को जब t रखा, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप नीचे वाले का इंटीग्रेशन लोगे तो वही बनेगा जो ऊपर है। तो आपके पास x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो फाइनल आंसर आएगा x/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c। ये आंसर है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है पीयूष, समझ आई बात? सभी लोग बताओ भाई, समझ आ गई बात? ठीक है।